श्लोक था जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि य एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता, हंतारम वेत्ति मारने वाला समझता है, चा अर्थात और, यह मन्यते हतम और जो इसको मरा हुआ मानता है, उभौ तौ न विजानी तो दोनों ही, जो मरा हुआ समझता है या जो मारने वाला समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते, न विजानी तो अर्थात नहीं जानते हैं, नायम हन्ति न हन्यते, यह आत्मा ना तो मरती है और ना ही ये किसी को मारती है। यहाँ तक विषय पूरा हो गया था। अब आगे जो है अगला इसमें बताते हैं आत्मा के विषय में। तो इसमें क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता न भूयः न वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब ये आत्मा की अमरता का, यानी आत्मा का जो आत्म रूप है, जो 6 विकारों से रहित है, 6 विकारों से रहित है, उस आत्मा के विषय में बताया गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात अयम आत्मा, अयम अर्थात यह आत्मा, कदाचित अर्थात कभी भी, किसी भी काल में, न जायते ना तो जन्म लेती है, म्रियते और ना ही मरती है, कदाचित अर्थात कभी भी। और फिर कदाचित ना अयम, कदाचिन नायम है ना, इसका अगर हम देखें आते, हाँ, कदाचित ना अयम, ना अयम अर्थात यह नहीं, जायते म्रियते, ना तो यह किसी काल में जन्म लेती है, ना ही किसी काल में यह मरती है। कौन? आत्मा। आत्मा के विषय में ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, आत्मा का ज्ञान और बाह्य जगत का ज्ञान, दोनों का ज्ञान करा रहे हैं। अर्थात जिसको हम कहेंगे कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ब्रह्म और जगत, ब्रह्म और जगत, तो ब्रह्म अर्थात आत्मा, जगत माने ये नश्वर शरीर, भौतिक चराचर जो हमें दिखाई देता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वो दोनों में भिन्नता कर पाए, दोनों के अंतर को जान पाए कि क्या ब्रह्म है और क्या जगत है। तो ब्रह्म के विषय में अर्थात आत्मा के विषय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते, ना तो जन्म लेता है, ना म्रियते और ना ही मरता है, कदाचित कभी भी, अयम यह आत्मा, अयम न जायते न म्रियते कदाचित, यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना ही मरता है। और फिर क्या कहा गया है, भूत्वा भविता न वा भूयः, न भूत्वा भूयः भविता, अर्थात ना तो ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, जब जन्म ही नहीं लेता तो मरेगा ही नहीं, और जब मरेगा ही नहीं तो जन्म कैसे लेगा, अर्थात जो मरता ही नहीं है वो जन्म कैसे लेगा, जो हुआ ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं है तो वो कैसे जो है फिर दोबारा होने वाला होगा। अर्थात इसको समझें कि ना भूत्वा भूयः, ना हो करके फिर होता है, भविता माने ना तो ये हो करके दोबारा होने वाला है। अयम अजह, यह आत्मा जो है, अयम अर्थात यह आत्मा, अजह, अजह अर्थात ज माने जन्मना और अज माने जो जन्म ना लेता हो, अजह। जह माने जिसका जन्म हो, जा का अर्थ जन्म से है, तो अजह अर्थात जन्म लेना, जह माने जन्म लेना, जैसे पंकजह, पंक में जन्म ले तो वो पंकज, नीर में जन्म ले वो नीरज, और जल में जन्म ले वो जलज, और जो जन्म ही ना ले वो अज, अजन्मा जिसको हम कहें तो अज है वो, ठीक है। तो अयम अजह, फिर है नित्यः, नित्यः माने, नित्य माने जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, नित्यता है, निरंतरता जिसकी है, और शाश्वतः, शाश्वत है माने सनातन है, और पुराणः, पुराणः माने पुरातन भी है, पुरातन माने पुराने से पुराना है और नए से नया है, यह अजन्मा है, यह नित्य है। ये सब बातें आत्मा के विषय में कही गई हैं। अर्थात हमने क्या जाना अभी आत्मा के विषय में, कि ना जायते म्रियते वा कदाचित, ना तो यह आत्मा जन्म लेती है, ना ही यह आत्मा कभी मरती है, ना अयम भूत्वा भविता न भूयः, यह ना तो हो करके फिर होने वाला है, ऐसा तो नहीं कि पहले हो गया था अब फिर होगा, ऐसा तो है नहीं। और फिर कहते हैं अजो, यह आत्मा जो है ये अज है,
अजन्मा मतलब जन्म लेने बिना, अजन्मा जिसको हम कहते हैं, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। पुराण माने पुरातन है, सनातन है, निरंतर है, अजन्मा है यह आत्मा। फिर आगे क्या कहते हैं, शरीरे हन्यमाने न हन्यते। शरीरे हन्यमाने, शरीर के मारे जाने पर, शरीरे हन्यमाने, शरीर के मारे जाने पर, न हन्यते, यह नहीं मरती है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरती है। अब ये बात अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये आत्मा के विषय में, अर्थात हम आत्मा के विशेषताओं को जान रहे हैं। जब ये अर्जुन से कह रहे हैं, इसका अर्थात वो भारतवर्ष से कह रहे हैं, वो पूरी मानवता को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो शरीर है वो तो हन्य माने शरीरे नायम हंति, नाम नायम हन्यते, माने शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा मरती नहीं है, ना तो इसका मृत्यु होती है ना ही इसका जन्म होता है, क्योंकि यह तो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। तो हमें भी उसी आत्मा की उपासना करना चाहिए, इस शरीर के मोह को कम करके, इस शरीर की आसक्ति को कम करके हमें उसी पुरातन, सनातन, नित्य, अजन्मी आत्मा की ही उपासना करना चाहिए, आत्मा को ही जानना चाहिए। और आत्मा का अंतर नहीं होता, सबकी आत्मा समान, सभी हम सब एक समान। जो ब्रह्म को जान ले, जो अर्जुन के लिए सिखाई गई इस बात को जान ले, वो मानव मानव में भेद कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब घट में पानी तो एक ही है। ये हमारा घट है जिसका हमने नाम पुष्पेंद्र दे दिया है, सामने वाले का दूसरा घट है उसका नाम कुछ और दे दिया है, पर अंत में जो जल है, जो अंश है, जो ब्रह्म है, वो तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा तो है ही नहीं। और जो ब्रह्म है वो न जायते न म्रियते व कदाचित, ना तो ये जन्म लेता है ना ही कभी मरता है। अयम भूत्वा भविता न भूयः, यह होकर के भी फिर होने वाला नहीं है। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, यह तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, और किसी के शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा न मरने वाला है। ये आत्मा के विषय में जब कह दिया, तो अब कहने का अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि भाई तुम ये शरीरों को देख करके अपना संबंध जोड़ रहे हो, शरीरों को देख करके अगर संबंध जोड़ रहे हो तो ये तो नाशवान है, आज नहीं तो कल ये मरने ही वाले हैं। और जिस आत्मा से अगर तुम संबंध जोड़ना चाहो तो आत्मा तो कभी जन्म ही नहीं लेती, कभी मरती ही नहीं है। ये सिद्धांत दे रहे, इसको ध्यान से रखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसके इतर भी दूसरी बात कहने वाले हैं जो आगे के श्लोक में आने वाला है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि यह आत्मा शरीर के मारे जाने पर मरती नहीं है, यह आत्मा जन्म नहीं लेती है, यह आत्मा तो अजन्मी है, यह आत्मा तो शाश्वत है, यह आत्मा तो नित्य है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका हम पाठ करेंगे। ना जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता न वा भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यही है कि यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेता है, ना ही किसी काल में मरता है, और ना ही यह उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न होने वाला है। यह तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरता है। ये